हिंदू का ये दशा है तो कहाँ जाएगा हिंदू। आर पार की लड़ाई, या तो उनको देश से बाहर करो या तो पूरे दुनिया से बाहर करो। करना तक गया हिंदुओं का। अब कितना और जलील होंगे, कितना मौत देखें। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बातें बहुत हो गई हैं, अब लातों की जरूरत से वक्त बोर्ड पास हो गया, बल्कि इसका रिवेंज लिया जा रहा है कि जब पुरुषों को मारा गया तो स्त्रियों को ये बोल करके छोड़ा गया कि जाना मोदी को बता देना। प्रोग्राम शुरू करते हुए आज मैं अभिवादन तो आपसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई नहीं रहता तो 13 दिन तक अभिवादन हम लोग नहीं करते। किस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश चाहता यही है कि उनसे बदला लिया जाए। जिस तरह कायरतापूर्ण उन्होंने हरकत की है, हमारे जवानों से तो वो लड़ नहीं सकते, हमारे पर्यटक पर हमला किया है, हिंदू भाइयों पर हमला किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि हमला करने से पहले उन लोगों ने नाम पूछा, मजहब पूछा, कलमा पढ़वाया और उसके बाद जाके गोली मारी है। तो आक्रोश रायपुर में भी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कल जो कुछ हुआ उसके बाद आपके मन में क्या है, कितना आक्रोश है आपके मन में? देखिए, मेरे ही मन में नहीं, ये पूरे इंडिया, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी के मन में बहुत थी इस बात की रोष है कि बहुत कायरता हुआ कि ये धर्म के नाम पे जो किए हैं, छोटे छोटे बच्चे के ऊपर जो इन लोग आतंकवादियों ने ये किया है, बहुत गलत है। ये पूरे देश में बदला लेने की भावना के लिए ये हमारी सेना करेगी इस बात। तो आप चाहते हैं कि बदला ले, आप क्या चाहते हैं? मैं बिल्कुल भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जाए, घर घुस के इनको मारा जाए और घर में घुस के मारा जाए। जैसे इसके पहले आतंकी हमला है और आतंकी हमला है, तो इसमें जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनका धर्म पूछा गया है, पहले धर्म पूछने के बाद एक्शन लिया गया है, तो ये बहुत गलत है। हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये पक्का आतंकवाद जो है धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो भारत सरकार को इसमें जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे एक भी आतंकी, लेकिन हमला तो हो गया। निसंदेह ये हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक गंभीर विषय रहा है और हम चाहेंगे कि उस शहादत को शांति प्रदान करने के लिए हमारे सरकार की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कठोर से कठोर जो है कदम उठाया जाए, ताकि ऐसे आतंकी जो हमला हो रहे हैं उनसे हम बच सके। क्या और बोल सकते हैं, इतना खराब लग रहा है, इतना सारा यही तो बोल रहा है। जब अपने आक्रोश को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो ऐसे हमले होते रहेंगे। नहीं, डेफिनेटली ये बहुत ही खराब चीज़ हुआ है क्योंकि ऐसा आतंकी हमला हम लोग के देश के अंदर, वो भी तुमने इतना भारी नुकसान हुआ है, हम जितना जान और मान का, तो ये चीज़ सरकार को देखना चाहिए और कुछ एक स्टेप्स लेना चाहिए, हार्ड स्टेप लेना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए। चलिए मार्कंडे, चलते हैं और किसी चौक और चौराहे पर और जानते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है आतंकी हमले के खिलाफ। पहलगाम में आतंकी हमले में 28 भारतीय पर्यटकों को मार दिया गया, उनका मजहब और नाम पूछकर, कलमा पढ़वाकर। जब नहीं पढ़ पाए तो सीधे गोली मार दी गई। और इस वक्त हम वहां पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ की भी इसमें एक शख्सियत को मारा गया है, दिनेश मिरानिया। यहीं पर उनकी दुकान थी और कुछ व्यापारी बंधु हमको मिल गए हैं। जाहिर सी बात है, देश अब बदला मांग रहा है। देश के मन में सिर्फ एक बात है, आक्रोश यही है कि अब बदला चाहिए। तो कुछ लोग हैं, इनमें कितना उबाल है, चूंकि जब इनसे दिनेश जी यहाँ से गए होंगे तो बोले होंगे कि कश्मीर हम जा रहे हैं, वहाँ की वादियों के बारे में इन लोगों से चर्चा हो रही होगी। दिनेश मिरानिया जी मेरे मित्र थे और मैं उनसे बहुत अच्छा परिचित था। कल जो पहलगांव में जो आतंकवादियों के हमला करके जो निष्ठुर हत्या की गई है, जिन लोगों की कोई दोष नहीं, जिनका कोई नहीं, ये इस तरह से जो घटनाएं हैं, हम पूरे कॉम्प्लेक्स की तरफ से इसकी निंदा करते हैं
और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसकी अपेक्षा करते हैं कि इसका बदला जरूर लें और इन आतंकवादियों से जो इस तरह से पहली बार घटना, ये शांति क्षेत्र हो गया था पूरा का पूरा जो है, लेकिन ये अचानक जो है उबल पड़ा है और इस तरह से 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ से जो हमारे दिनेश मिरानिया जी गुजरे हैं, पूरा परिवार उनका जो है निश्चिब्ध हो गया है और इस दुखद बात को सुन के पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स स्तब्ध हो गया है। और कल हमने यहाँ पर एक शोक क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार अग्रवाल। राजेंद्र कुमार अग्रवाल कह रहे हैं कि भैया देखिए सीधा बदला चाहिए। पहले उन्होंने ये शुरुआत की निंदा, काम निंदा से चलेगा नहीं, बदला चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? नवनीत अग्रवाल नाम है मेरा। हाँ नवनीत अग्रवाल जी, जब आपने ये खबर सुनी कल टेलीविज़न IBC 24 पर ये देखा और सुना, तो आपके मित्र तो यहीं से थे, अब मित्र तो हैं, लेकिन बाकी के लोग भी तो बिल्कुल इस तरह से हमला किया गया आतंकियों के द्वारा। ये पूरी घटना पूरे देश के लिए बड़ी हृदय विदारक घटना है और विशेषकर हम रायपुर वासियों के लिए, क्योंकि दिनेश जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे और मैं उनसे और उनके पूरे परिवार से भली भांति परिचित हूँ। और जब ये सूचना हमारे तक पहुँची तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता कि निहत्थे लोगों को मार करके आतंकवादियों को क्या प्राप्त होता है। कायर हैं, कायर हैं वो। ये कायरता पूर्ण वातावरण उन्होंने बनाया है देश के अंदर और उनके परिवार को अभी बड़ी ही अजीब सी परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया है। मेरी राज्य शासन मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है और हाथ जोड़ के हम सब की विनती है कि वो इस घटना का बुरे से बुरा जो भी बदला ले सकते हैं, बड़े से बड़ा, वो लेने के लिए वो फैसला, बुरे से बुरा जो कुछ हो सके, जैसे हो सके वैसा बदला चाहिए। एक भी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक तो बदला तो चाहिए हमको, बस बदला चाहिए। जी जी, एक ऊपर जड़ से खत्म करना चाहिए टेररिस्ट, जड़ से बिल्कुल एकदम। ISI का भी हाथ है, शक है उनके ऊपर, बोल सकते हैं तैयबा भी अंदर ही अंदर सब मिले हुए थे, ऐसा बताया भी जा रहा है। पाकिस्तान के लोग भी थे, तो सब न्यूज़ में चल ही रहा, सब देख ही रहे हम लोग। तो अभी माहौल बहुत थोड़ा गंदा है वहाँ का। तो अभी कश्मीर में अभी यात्रा भी चालू होने वाली है अमरनाथ की, हो सकता है उसके चलते भी इन लोग दहशत फैला। यस, रिवेंज ले रहे हैं, इस कारण से वक्त बोर्ड पास हो गया, बल्कि इसका रिवेंज लिया जा रहा है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहे थे उन लोग। अब मोदी को बता देना, मोदी को दिखाना है अब कि रिवेंज हम लोग कैसे लेते हैं। अब हिंदू नहीं, हिंदुस्तान पूरा रिवेंज लेगा उन आतंकवादियों का जो निर्घोर लोग को मारा गया है। मैं यही चाहूँगा, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अच्छे से अच्छा उनको सबक सिखाए और अच्छा से अच्छा बदला लेके दिखाए। नहीं, ये चैलेंज भी दिया गया ना कि मोदी को बता देना, ये भी कहा गया ना कि मोदी को बता देना। अभी भी हमारे कई मित्र वहाँ पर हैं जिनसे वहाँ की सूचना मिल रही है हमारे को कि जब पुरुषों को मारा गया तो स्त्रियों को ये बोल करके छोड़ा गया कि जाना मोदी को बता देना। तो इस प्रकार का नृशंस हत्याकांड, मोदी जी की आगे की क्या कार्रवाई है वो हमारे को देखनी है। तो चलिए और किसी चौक और चौराहे में चलते हैं और जानते हैं कि जनता के मन में किस तरह का आक्रोश है। चूंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, चूंकि यहीं पर दिनेश जी की दुकान थी, प्रतिष्ठान थी, यहाँ के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बदला लिया जाए। और यहाँ के लोगों ने एक बात ये भी कही है कि वक्फ बिल जो कानून बन गया है उसका ये मैसेज देने की कोशिश है, इसीलिए कहा गया है कि जाओ मोदी से बता देना। पहलगाम में जिस तरह निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई है कायर आतंकियों के द्वारा, अब रायपुर का व्यापारी संघ है कैंडल मार्च निकालने जा रहा है। हालांकि जब हमारी यहाँ जग्गी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कैंडल से काम नहीं चलेगा, ये तो हम निकाल रहे हैं संदेश देने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय को। लेकिन काम किससे चलेगा जग्गी जी? देखिए, हाँ, व्यापारी जो होता है ना, हर हाल में अपनी तैयारी रखता है। हम अपना अगर GST से लेकर हर चीज़ सरकार को दे सकते हैं तो हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि जैसे वो हमारे यहाँ घुसे वैसे घुस के अंदर मारे, ये हम चाहते हैं। खून का बदला खून, अब वो दिन नहीं रहे। अगर आप 70 साल की बात करते हैं तो 70 साल में बदलाव दिखना चाहिए। खाली हम कर लेंगे, देख लेंगे से काम नहीं चलने वाला। देखने से काम नहीं चलेगा। जग्गी जी कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे।
उन्होंने अगर 26 को मारा है तो हम 260 को मारेंगे और उनके घर में घुस के मारेंगे। ये सीधा साधा संदेश जाना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से अपेक्षा है कि हमारे जो उच्च स्तर पर बैठे लोग हैं और उनकी मतलब भरपूर कार्रवाई इस टाइप की होनी चाहिए। जब आप ये सुनते हैं कि आतंकी आए, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, कलमा पढ़वाया और जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दिया, ये सुना आपने? सुना है, सब कुछ सुना कैसा है। लगा और आपको? बहुत दुख की बात है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है व्यापारियों में। आप देख रहे हो, मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि जब कोई भी पर्यटक स्थल में यदि इस टाइप की घटना हो रही है तो ये देश के लिए भी गलत मैसेज जा रहा है। बाहर कोई भी कंट्री में आज जो लोग आ रहे हैं इंडिया में घूमने या टूरिज्म के हिसाब से, वो पैसा भी आता है, लोगों का व्यापार भी चलता है उससे, तो उसके कारण टूरिज्म को भी फर्क पड़ेगा और प्लस इंडिया का जो नाम है ना उस पर भी एक धब्बा लगा है। तो उनको घुस के ही मारना चाहिए, तभी जाके इसका सलूशन निकलेगा और लोगों को मालूम चलेगा कि दोबारा कोई करने के लिए 4 बार सोचेगा कि ऐसा करने से क्या होगा। 4 बार सोचना चाहिए। जग्गी, जब आप कहा जाता है कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, तो ये तो दिख गया कि नहीं दिखा? यह सरासर दिख रहा है, धर्म है। आज हम जब अपना डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौपल इंजन हम घुस के बात कर अपना मारने की बात करते हैं, तो हमारा ये कहना है कि जब इतना वो घर के अंदर घुस गए तो आप कहाँ थे? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हम प्रश्नवाचक चिन्ह अपने सेना के जवानों पर नहीं लगाते, हम प्रश्नवाचक चिन्ह उन पे लगाते हैं जो बड़ी बड़ी अपना खाली मीटिंग करते हैं और हम ये कर देंगे वो कर दे तक सीमित रहता है। इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। मातरम, मातरम। और अब क्या लेना है? क्या चाहिए? कश्मीर हमारा है, हमारा हाँ, रहेगा। हाँ। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। अब यह नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा आप बताइए। आतंकवाद नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। खून का बदला खून। अंगारे भर आंखों में ऐसा वज्र प्रहार करो, जर्रा जर्रा कांप उठे, ऐसा तुम संहार करो। ये व्यापारी यही चाहते हैं कि घर में घुसकर बदला लिया जाए। अट्ठाईस निर्दोष नागरिकों को जो हमारे बीच में रहते थे उनको मजहब पूछकर मार दिया जाता है। यानी उनका धर्म क्या है? राजनेता यहाँ के जाति पूछ रहे हैं, लेकिन आतंकी धर्म पूछ रहे हैं और गोली मार दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं पता है? जाओ बता देना मोदी से, उसमें से छोड़ भी दे रहे हैं कि जाओ संदेश दे देना। जब कल आपने सुना कि हमारे लोगों को मार दिया गया है, तो क्या मन में आपके आया? मन में तो एक ही आया कि जाके पाकिस्तान में ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे कोई धर्म नहीं पूछना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए। आज उनको पूछो जिनके परिवार में आज दुख की घड़ी है। एक रायपुर छत्तीसगढ़ से समता कॉलोनी से भी गए हुए थे, उनके बच्चों के सामने, उनके बच्चों के सामने मारना कितनी बड़ी बात है। एक 16 तारीख को 18 तारीख को शादी हुआ था, वो हनीमून में गया था, उनको मार दिया गया। और तो और पैंट खोल नक्शे से खत्म, पैंट खोल के देखा जा रहा है कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, आप कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, नहीं पढ़ रहे सीधा खत्म कर देते। लोग तो कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म नहीं हो, पूरे मुसलमान लोग ही है। मैं तो बोलता हूँ अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी कहना चाहूँगा, या तो इनकी जांच पड़ताल करें या तो फिर सीधा देश से बाहर करें। जाओ पाकिस्तान में रहो, हमारे देश की रोटी खा के हमारे देश को गड्ढा खोदते। पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देना चाहिए, पूरा खत्म कर देना चाहिए, पूरे प्राणों को खत्म कर देना चाहिए। मोदी सर को भी अब ऑप्शन लेना पड़ेगा। हो गया बहुत भाईचारा, बहुत खत्म हो गया, बहुत खत्म मना लिए। अब सीधा आर पार की लड़ाई, या तो उनको देश से बाहर करो या तो पूरे दुनिया से बाहर करो। या तो देश से बाहर करो या तो दुनिया से बाहर करो। देखिए, देश अपनी गति से चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन है, लोग आ और जा रहे हैं, लेकिन देश स्तब्ध है और देश के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से कायरतापूर्ण उन आतंकियों ने हमारे 28 लोगों को मारा है, उसका बदला देश लेना चाहता है। कल जो कुछ हुआ भाई साहब, वो सुना आपने कश्मीर में जो हुआ? जी भैया, हाँ जी
सुना आपने? जी। क्या लगा आपको जब आपने सुना कि धर्म और मजहब पूछकर गोली मारी गई है? ये कुल मिलाकर कायराना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने परिवार के साथ गए हुए थे और उस पर यह पूछ करके कि आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, यह बोल करके उनको गोली मारना बिल्कुल शर्मनाक है और ऐसी घटना के लिए सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। तत्काल एक्शन तो लेना चाहिए। युवा भी हमारे साथ हैं। कल जो कश्मीर में हुआ वो आपने सुना? जी हाँ, सुना। हाँ, उसके बाद जब आप सुनते हैं खबर टेलीविज़न पर IBC के ज़रिए, तो आपके मन में क्या आया सबसे पहले? मन में यही आया कि यहाँ कश्मीर में जो हो रहा है वो साफ दिख रहा है कि हिंदुओं पर ही सिर्फ अत्याचार हो रहा है और जो टेररिस्ट है, जो आतंकवाद हैं, वो हिंदू तो है नहीं है, वो टोटली मुस्लिम धर्म से आ रहे हैं और वो तभी तो हिंदुओं को जात पूछ करके और उनका जो है उनको गोली मारी जा रही है। बाकी मुस्लिमों को अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि किसी मुस्लिम को गोली मारी गई हो। कुछ लोग तो हमारे देश में नेता ही कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। नेताओं को क्या है, नेताओं को तो वोट बैंक चाहिए ना। वो तो दोनों तरफ से ही लेना चाहेंगे, वो किसी एक पक्ष में क्यों बोलेंगे? सही बात है, किसी एक पक्ष में वो क्यों बोलेंगे? देखिए, जैसे ये लोग कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे लोग वहाँ पर गए, उन्हें आतंकियों ने गोली मार दिया पहलगाम में। पता है, सोचिए क्या उस वक्त स्थिति रही होगी कि एक नया नवेला शादी का जोड़ा होगा, सामने पत्नी है और उससे पूछा जा रहा है कि इसका धर्म क्या है, मजहब क्या है, और उसके बाद गोली मार दी जाती है। बहुत गुस्सा। एक अब हिंदू कह दे अपने को तो गोली मार दिया जाए, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? कि इस भारत देश में भी, हिंदुस्तान में भी, और हिंदू का ये दशा है तो कहाँ जाएगा हिंदू? बिल्कुल सही बात। देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है भैया। भारत देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सुना आपने ना, कल की खबर सुनी? जी मैंने सुनी, बहुत ही दुखद रही। कहाँ जा रही हैं, कहीं से आ रही हैं? नहीं, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। बच्चों को छोड़ने आए हैं। हाँ। वो लोग भी घूमने ही गए थे। हाँ, वो बताया, एक बोले चिल्ला रही थी मेरे पति को कोई बचाओ, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी इनको गोली क्यों चलाई जाता है? तो क्या आप चाहते हैं, भारतीय लोग क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट रिवेंज, बदला, और इससे नीचे कुछ नहीं। और गुस्सा तो है ही है सब में, नागरिकों में, सब में, लेकिन बदला चाहिए। आप भाई साहब, आप भी बच्चों को छोड़ने आए? बच्चों को छोड़ने आया था, अभी मुझे पता चला है। ये बहुत ही दुखद घटना थी। बताइए, कोई इंसान वहाँ घूमने जा रहा है और उसका धर्म पूछ करके अगर मारा जा रहा है तो समझ लीजिए कि टारगेट क्या है उनका। तो इसका प्रत्युत्तर हमें कुछ इस तरीके से देना चाहिए कि उनको एक लेसन मिले कि अगर ऐसे धर्म पूछ के हम एक धर्म के व्यक्ति को मारते हैं तो उनका पलटवार कैसा हो सकता है। उनको भी उनके घर में घुसकर टारगेट करके एक एक को मारना चाहिए और पूरा बदला लेना चाहिए। मीटिंग से कुछ नहीं होगा। मीटिंग तो क्या है, चाइना के साथ भी चल रही है, पाकिस्तान के साथ भी चल रही है। ये कागज़ में और मेज पर तक तो ठीक लगती है, लेकिन धरातल पे इसका कुछ आंसर या कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। जब तक प्रैक्टिकली ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक इन लोग सुधरने वालों में से नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बातें बहुत हो गई हैं, अब लातों की ज़रूरत है। तो ये मेरा व्यू है। ये भाई साहब का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। कुछ और एक हमारे साथी मिले हैं। मैं यही चाहता हूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन वो भी यात्रा पर ही गए थे पहलगाम में, है ना? छुट्टी मनाने गए थे और उनके घर वाले भी बोले होंगे यही कि हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन क्या हुआ वो तो आपने देखा ना। नहीं, जो हुआ वो गलत है ऐसे, क्योंकि पहले अभी तक जितनी बार भी जैसे हमले बहुत बार हुए हैं, पर जो ये एक तो कायरता वाली निशानी है इन लोगों की। जो ऐसे हमला किया उन्होंने, इस बार ट्रैवलर जितने थे उनको अपना निशाना बनाया। इससे पहले हमारे आर्मी के जवान शहीद होते थे, खासकर हिंदुओं। ये वही चीज़ तो अब ये क्या, अब लोग कहते हैं कि इसका कोई टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, पर एक धर्म विशेष से ही लोग निकल के आ रहे हैं ना, टेररिस्ट बन रहे हैं। ऐसे कैसे आप किसी संप्रदाय या किसी धर्म को पूछ के आप बोल रहे हैं, और पूछ रहे हैं अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो बोल रहा है मुस्लिम है तो छोड़ दोगे क्या, या हिंदू है तो उसे गोली मार दोगे? ऐसे और उसके बाद ऐसा कभी सुना कि एक को छोड़ दिया और कहा जाना मोदी को बताना
नहीं, अब इस तरह का सर देखिए, एक तो सबसे पहले एक कहीं ना कहीं से हमारी इंटेल की चूक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी था उसकी ये बहुत बड़ी कमी है, या जो भी रहा इन लोगों ने ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि लोग कहाँ से एंट्री किए, कैसे आए, और इतनी बड़ी मात्रा में आकर के 22 लोगों को मार देना। और वो ऐसा एक कोर टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ का, लोग जाते हैं घूमने के लिए, सबसे ज़्यादा पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग ही जाते हैं। और वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे अमरनाथ का बेस कैंप। बिल्कुल, और बेस कैंप है, और वो यात्रा स्टार्ट होने वाली है। और दूसरा इसका देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, एक वो, और दूसरा ये जो हमारे प्रधानमंत्री बाहर थे, अपने प्रधानमंत्री बाहर, वक्फ बोर्ड वाला भी मुद्दा था, उससे भी थोड़ा इनके अंदर खुन्नस भरी हुई थी पहले से जो भी था उस। अब कहाँ से ये आतंकवादी हैं या फिर वहीं के मिलिटेंट हैं जो भी पनप रहे हैं कश्मीर में, पीओके में, तो अब इस तरीके से या तो अब सीधे गवर्नमेंट को एक ही करना चाहिए, या तो फाइनल करो भाई, अब आपका पीओके है तो सीधे उसे कब्जा करो, बाहर करो, जो लोग नहीं रहना चाहते जाओ, निकल जाओ, थोड़ी दूर पे पाकिस्तान है, बाहर जाओ। देखिए ये आक्रोश है कि जो यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ रह के साजिश करते हैं, वो निकल जाए, थोड़ी दूर में पाकिस्तान है। भाई साहब, कल जो कुछ हुआ, किसी को छोड़ने आए हैं क्या आप? ना हम आ रहे हैं, अभी ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन से उतरे हैं? वो लोग भी बेचारे ट्रेन से गए होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन से ही या फ्लाइट से गए होंगे वहाँ छुट्टी मनाने? बिल्कुल गए थे। लेकिन सुना क्या हुआ वहाँ? सुने, सब ट्रेन में ही देखते रहे, न्यूज़ सब मिलते रहा। ये जो है सब हम लोगों का पूर्वजों का देन है। पूर्वजों का? जी, इसलिए कि आज़ादी जब हुई तो उस समय पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं उसको घोषित किया गया उस समय? वही आज भोग रहे हम सारे हिंदू, सारा वही भोग रहे हैं। वही भोग, हम लोग दुखी हैं। नहीं, धर्म पूछ कर, धर्म यही तो कह रहे हैं ना, आज हिंदू धर्म ये रहता। अच्छा, ट्रेन में आप देख रहे थे मोबाइल से? बिल्कुल देख रहे थे। तो मन में तो बड़ा गुस्सा आ गया होगा। नहीं सकते। तो अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सरकार देखिए, मैंने कंधा थक गया है, लाश उठाते। कंधा किसका थक गया है? भारतीय लोगों का कंधा थक गया, हिंदुओं का। अब कितना और जलील होंगे, कितना मौत देखें हमें, कितना। अब जो समय आ गया है एकदम, जो जिस तरह से छोटा सा देश इजराइल है, छोटा सा देश है, देख रहे हैं किस तरह से बदला लेती है हमारा सरकार। अब हम लोग कौन सा सरकार रहे? भाजपा लाए, आशा थी, अब ये सब बंद हुआ 5 साल 10 साल में, अभी भी तो वही हो रहा है। क्यों हो रहा है? आखिर भाजपा पर इतने लोग भरोसा करके इतने दिनों से सरकार जो है सो दे दिए हैं हाथ में, फिर भी वही तो हाल है, आज भी वही हाल है। ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का नतीजा है, जो आज जो है सो पूरे भारतीय हिंदू जो है सो शर्म से माने झुक गए, अब सहन नहीं है। भाई साहब अपनी बात कहते कहते बहुत भावुक हो गए, आप हिम्मत रखिए। ये ट्रेन में थे जब इन्होंने कल ये पूरी घटना सुनी, और इनका मन बहुत व्यथित था, हमसे बात करते हुए भावुक भी हो गए। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का ये कंधा ना थक गया है, शव उठाते उठाते। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, और देश यही कह रहा है कि बदला लेना चाहिए, जैसा उन्होंने किया है वैसा ही करना चाहिए, और दोबारा ये ना हो। जनता में और लोगों में आतंक के खिलाफ खासा आक्रोश है, और ये आक्रोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बार जो अटैक किया है हमारा मजहब पूछकर किया है, और ये संदेश भी दिया है कि आतंक का मजहब होता है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24।